Bismillahirrahmanirrahim, viewers. In today's video, I will discuss some more MCQs based on verb and its types. You know, in English grammar, verb is very important. And your ETA job test, for the test of, for the test of PST, CT, AT, TT, DM, and STO, these MCQs are very, very important. Or you know that I will discuss the logic with every right option. This is the right option. Why? तो हर MCQs के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा. तो वाच द वीडियो टिल एंड. दिस वीडियो विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर योर कमिंग टेस्ट. आपका जो टेस्ट है विच इज़ एक्सपेक्टेड इन मई, जो मैं बता रहा हूँ कि मई के मिड तक इंशाल्लाह आपका टेस्ट एक्सपेक्टेड. और STO का टेस्ट तो शेड्यूल है 30 अप्रैल को. तो आपको आपके टेस्ट में ये MCQs बहुत हेल्प करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस. जैसे मैंने आपको बताया है कि these MCQs आर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ वर्ब. Verb is very important. You know, the backbone of English grammar, the backbone of all parts of speech. इससे पहले मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ जनरल कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की MCQs बेस्ड ऑन दिस इंग्लिश ग्रामर. तो फ़िलहाल सिंपल सेंटेंसेस में कर रहा हूँ, फिर थोड़े मुश्किल होंगे इस तरह. तो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल सीरीज़ ऑफ MCQs फॉर यू. तो MCQ नंबर 1 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस. शी सीम्स हैप्पी अबाउट द डिसीजन. तो इसमें वर्ब कहाँ पे, यू नो, वर्ब विद एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. ये डिटेल से मैंने डिस्कस किया वर्ब की वीडियो. इसी वीडियो की लिंक में मैं ये वीडियो भी दे दूँगा कि आपने वर्ब जो मैंने कॉन्सेप्ट डिटेल से डिस्कस किया उसको भी आप देख लें ताकि आपको ये MCQs करने में आसानी हो. तो वर्ब है सीम्स. शी सीम्स हैप्पी. तो यहाँ पे कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. व्हेन वी हैव अ वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद इट्स predicate or with its subject complement, that is called linking verb या copulate verb. तो ये linking verb है seems. ये कोई सब्जेक्ट को शी सब्जेक्ट जो है इसको हैप्पी, जो इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ लिंक कर रहा है. सीम्स, यू लुक, इज एम आर, वाज वर, इनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं. वर्ब की काइंड है. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो वर्ब एंड फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब. मैं इस वीडियो के लिंक में ये वीडियो मस्त दूँगा. उस वीडियो को लाजमी देखें, फिर इंशाल्लाह आपको ये और इजी लगेंगे. फिर भी मैं हर वीडियो के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ. शी सीम्स हैप्पी. यहाँ पे शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन. कोई एक्शन नहीं है, कोई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. जस्ट ये सीम्स ये कनेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ. ये आगे ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हैप्पी, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी मैंने उसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन अ ट्रांजिटिव वर्ब. फर्स्ट आई टेल यू व्हाट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब होता है विच नीड्स एन एक्शन फॉर द कंप्लीशन ऑफ मीनिंग. ऐसा वर्ब जिसको अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए. अदरवाइज द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज़ नॉट कंप्लीट. ही स्लीप्स अर्ली. स्लीप ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है. एक्शन इज़ नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड. मीनिंग इज़ क्लियर. ही स्लीप्स, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें. शी रोट अ लेटर, इसको देखें. दे अराइव्ड लेट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. द बेबी क्राइज लाउडली, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. तो शी रोट अ लेटर. शी रोट व्हाट लेटर. शी रोट, द सेंस इज नॉट क्लियर. लेटर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. सो द सेंटेंस ऑप्शन नंबर B. Here we have transitive verb. The action is being transferred to the object, direct object letter. I hope concept is clear. Number 3, in the sentence, the teacher made us write an essay. The verb made is linking verb, auxiliary verb, causative verb, modal verb. I have discussed that when we make somebody else do an action, that is called causative verb. तो make की second form है made. तो made यहाँ पे causative verb है. The teacher made us write a letter. The subject is not himself performing any action. He is making somebody else. तो इसमें make यूज़ होता है when we mention the object. The teacher made us, object mention होता है तो उस वक्त हम get यूज़ make यूज़ करते हैं. and when we don't mention the object, that just हम ये कहते हैं मैंने ये काम करवाया, मैंने ख़त लिखवाया, मैंने बाल कटवाए.
ऑब्जेक्ट नहीं है, डू जो एक्शन जिसका रिसीवर ऑफ एक्शन हम मेंशन नहीं करते, तो हम गेट चूज। आई गॉट माई लेटर रिटन, मैंने खत लिखवाया। आई गॉट माई हेयर कट, मैंने बाल कटवाए। आई गॉट माई शूज़ पॉलिश्ड, मैंने जूते पॉलिश करवाए। लेकिन जब हम आगे वो ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं, फिर हम आई मेड हिम राइट ए लेटर। आई मेड द कॉबलर मेड माई शूज़, मैंने मोची से जूते मरम्मत करवाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह का सेंटेंस, द टीचर मेड अस राइट इन एसे, तो दिस इज़ कॉजिटिव वर्ब, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। Number 4, identify the modal verb in the sentence. Modal verb कौन से वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं और वो अपना अलग फंक्शन प्ले करते हैं। वो मेन वर्ब, जिस तरह दूसरे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी हो सकते हैं, मॉडल वर्ब मेन वर्ब नहीं होते। और ये इनके अपने अलग मूड, परमिशन, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑब्लिगेशन, तो इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती। इनफाइनाइट वर्ब इनको हम कहते हैं। तो इस तरह के वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब कहते हैं। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बिफोर लीविंग, तो इसमें मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब है जो कि ऑब्लिगेशन यूज़ कर रहा है, ऑब्लिगेशन शो कर रहा है। तो ये यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बिफोर लीविंग, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। मस्ट ये मॉडल वर्ब है। कैन, कुड, मस्ट, ought to, going to, should, would, shall, will, these are called modal verbs. Number 5, choose the sentence that contains an intransitive verb. तो मैंने ट्रांजिटिव वर्ब आपको बताया है, दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ मीनिंग, और इनट्रांजिटिव वर्ब इज द अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव, दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ मीनिंग। विदाउट ऑब्जेक्ट दैट वर्ब कंप्लीट्स इट्स सेंस। शी ब्रोक द ग्लास, ये तो ट्रांजिटिव है। ही ब्रोक व्हाट, ग्लास के बगैर तो सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। दे बिल्ट ए हाउस, अगेन ये ट्रांजिटिव है। बिल्ट हाउस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही स्लेप्ट पीसफुली, देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी बॉट अ न्यू कार, वी बॉट व्हाट, अ न्यू कार, ऑब्जेक्ट है। ही स्लेप्ट पीसफुली, यहाँ पे स्लेप्ट द एसेंस इज कंप्लीट, इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही स्लेप्ट, बस सेंस इज कंप्लीट। देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पीसफुली और एडवर्ब यूज हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द सेंस इज क्लियर, दिस इज intransitive verb, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। Number 6, in the sentence she has been singing for an hour, the verb has been singing is finite verb, non-finite verb, causative verb और modal verb. तो finite और नॉन फाइनेट वर्ब, फाइनेट वर्ब वो होता है जिसके आगे हमें कुछ उसका प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल बनाता है, और जिसकी फॉर्म्स होती हैं, टेंस होता है, नंबर होता है। और इंट्रांजिटिव अपना नॉन फाइनेट वर्ब जो होता है उसकी नंबर टेंस नहीं होता, वो किसी सेंटेंस में इस तरह मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ नहीं होता, उसे हम नॉन फाइनेट वर्ब कहते हैं। तो कॉजेटिव में बता चुका हूँ, मॉडल वर्ब बता चुका हूँ। तो द वर्ब हैज़ बीन सिंगिंग, तो आगे इसकी फॉर्म लगी हुई है, तो ये फाइनेट वर्ब है। नॉन फाइनेट वर्ब ज़्यादातर ये कैन, कुड, मस्ट, यही होते नॉन फाइनेट होते हैं। तो ये हैज़ बीन सिंगिंग, आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंगिंग भी लगा हुआ है, और ये फाइनेट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक वर्ब। अगेन मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल के साथ। एक्शन वर्ब और स्टैटिक वर्ब, एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब एक ही बात है। स्टैटिक वर्ब या स्टेट वर्ब एक ही चीज़ है। स्टेट वर्ब वो होते हैं जहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, बस जस्ट एक थॉट्स होते हैं, आप ओपिनियन हो सकते हैं, ओनरशिप हो सकती है, पोजेशन हो सकता है, बट फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। रन इसमें एक्टिविटी है, थिंक नो एक्टिविटी, जंप एक्टिविटी है, राइट एक्टिविटी है। तो इसमें जो स्टैटिक वर्ब की एग्जांपल है वो थिंक है। व्हेन वी थिंक वी डोंट परफॉर्म एनी एक्शन, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक वर्ब, जस्ट अ थॉट है, थिंकिंग प्रोसेस है। तो ये थिंक जो है स्टैटिक वर्ब है, ये एक्शन या डायनेमिक वर्ब नहीं है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नंबर 8, इन द सेंटेंस ही रिजेंबल्स हिज फादर, द वर्ब रिजेंबल्स इज, अगेन वही चीज़ आ गई, डायनेमिक या एक्शन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं होता, फादर कोई एक्शन नहीं कर रहा, या ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, स्टैटिक वर्ब है, ज़ाहिर है मॉडल वर्ब नहीं है, रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है। तो ये स्टैटिक वर्ब की एग्जांपल है, रिजेंबल्स हिज फादर, अगेन दिस इज सॉर्ट ऑफ स्टैटिक वर्ब। आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेजल वर्ब
वो होता है जब वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन लगती है और उसका अपेरेंट मीनिंग ज़ाहिर है कोई और होता है और इसका जो एक्चुअल मीनिंग इज़ समथिंग डिफरेंट. टर्न डाउन, यहाँ पे जैसे आया हुआ है, द मैनेजर टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट फॉर लीव. टर्न डाउन रिफ्यूज़ करना, न मानना. टर्न ये सीधा सीधा एक्शन वर्ब है. डाउन प्रपोजिशन है. टर्न डाउन वर्ब और प्रपोजिशन मिलते हैं आमतौर पे, तो ये फ्रेजल वर्ब है. तो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं, इस पर भी डिटेल वीडियो आप देखना चाहें तो आप मेरे इस चैनल पे मौजूद है. और मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि व्हेन वी हैव वर्ब प्लस प्रपोजिशन, नॉर्मली एडवर्ब भी होता है कभी, तो ये मिल के जो पार्ट है इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं. तो यहाँ पे द मैनेजर टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट फॉर लीव, तो टर्न डाउन जो है दैट इज़ अ फ्रेजल वर्ब. Number 10, write choose the sentence that contains an auxiliary verb. तो auxiliary verb is very simple, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब को इन कंप्लीशन ऑफ मीनिंग, उनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. तो इसमें शी enjoys reading novel, they are playing in the park, he runs very fast, I slept early last night. तो they are playing, और जो कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. These were 10 almost very simple MCQs based on verb. So I have discussed in my last video that first I will discuss simple MCQs based on different parts of speech, then difficult, then more difficult MCQs for your coming PSTCT, ITTT या STO टेस्ट. तो इस पे असल चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट है. इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर यू कैन attempt any kind of MCQs. Again, the message for you, if you want to prepare for your coming tests with a systematic preparation, quality preparation, we are taking online classes. I have with me the experts of our team of experts, the professional, the doctor, the principals, subject specialists. You can just register yourself, send me your name, your city name, the post applied for on my the number that you can see on the screen. I will add you in WhatsApp group. There will be Zoom class. We will try to make your concept clear in Zoom class. Then in WhatsApp group, you will be given content, material, tests, and then test will be discussed with logic. If you are interested, just send me your name on my WhatsApp number. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.